हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सौर मंडल के भाग नंबर 4 को। तो दोस्तों, सौर मंडल एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सभी परीक्षाओं के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे होंगे क्योंकि आज इसमें हम लगभग 100 क्वेश्चनों को कवर कर चुके होंगे। दोस्तों, इसके बाद एक एक और बेहतरीन टॉपिक हम लेकर के आएंगे अपनी नई वीडियो में। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है। दोस्तों, बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो दोस्तों देखिए, पहले के समय में अवधारणा चलती थी कि सूर्य भी एक ग्रह है जबकि सूर्य एक ग्रह नहीं है। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। दोस्तों, सूर्य के संगठन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो गैसें होती हैं वो होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि 98% जो भाग है सूर्य का वो हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिलकर बना होता है। देखिए, किसी भी तारे में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम की ही होती है। तो सूर्य एक तारा है जिसका 98% जो भाग है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। दोस्तों चलिए, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि सूर्य में तीसरी सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। देखिए, बात करें सूर्य के मध्य भाग की तो सूर्य के मध्य भाग को हम प्रकाश मंडल के नाम से पुकारते हैं। हमारा नया प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों, सूर्य का जो ऊपरी भाग है उसे वर्णमंडल के नाम से पुकारते हैं। देखिए, सूर्य की संरचना की अगर बात करें तो सूर्य की संरचना को कुल मिलाकर के 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बाहर का जो आवरण है इसी को हम वर्णमंडल के नाम से पुकारते हैं और ये मध्यवर्ती जो भाग है, ठीक है, इसको हम प्रकाश मंडल के नाम से पुकारते हैं। जबकि दोस्तों, बीच वाला जो भाग है ये मिडिल का, इसे हम कोर या क्रोड के नाम से पुकारते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। देखिए, हमारी पृथ्वी पे सूर्य हमें सदैव पूर्व में दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण दोस्तों क्या है? इसका मुख्य कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यही वजह है कि हमें प्रतिदिन सूर्य पूर्व से उगते हुए दिखाई देता है और पश्चिम में अस्त होते हुए दिखता है। तो हमारा नया प्रश्न है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। देखिए, चंद्रमा के समान जो सतह है वो किसकी है? बुध की है दोस्तों। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो देखिए, पृथ्वी के जैसा आकार लगभग किसका है? शुक्र का दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर शुक्र होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो देखिए, किसको कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। इसके बाद बच्चों हमारा नया प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह है। तो देखिए, सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र है। दोस्तों, शुक्र की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा चमकीला क्यों दिखता है? देखिए, इसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक चमकीली गैस होती है जिसके कारण से ये शुक्र को चमकीला बनाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ देखिए, चमकीला होने के कारण से यूनान जो वासी हैं या यूरोप के जो वासी हैं वो इसको देवी के रूप में पूजते हैं। देखिए, 95% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण से इसे प्रेशर कुकर की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, दोस्तों शुक्र सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है। तो दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। देखिए, आकार के अनुसार मैं पृथ्वी की अगर बात करूं तो पृथ्वी का स्थान आता है दोस्तों 5वां, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जो स्थान है, ठीक है, वो है बृहस्पति का। देखिए, बाद के जो 4 ग्रह हैं वो सीक्वेंस में हैं बिल्कुल। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, और फिर दोस्तों इसके बाद हमारा 5वां स्थान आता है आकार के अनुसार पृथ्वी का। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को नीले ग्रह की संज्ञा दी जाती है। देखिए, हमारी पृथ्वी पे जल की उपस्थिति ज़्यादा होने के कारण से हमारी जो पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखती है, जबकि हमारे पृथ्वी के धरातल से यदि आकाश को देखते हैं तो वो कैसा नज़र आता है? नीला नज़र आता है। तो दोस्तों, उसका जो मेन रीज़न है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश नीला दिखता है, जबकि पृथ्वी जो नीली दिखती है वो जल की अधिकता के कारण से दिखती है। इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है। तो देखिए, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच स्थित है।
इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। दोस्तों ये बहुत आसान सा प्रश्न है और कई बार हम इस क्वेश्चन को कर भी चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 जनवरी। हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो देखिए अधिकतम दूरी पर कब होगी, 4 जुलाई को। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। दोस्तों पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या अगर बात करें तो कितनी है, 1। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, और साथ में बताइए कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किस ग्रह के हैं। प्यारे दोस्तों देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से ठीक है पूछता हूँ, आप उनका कमेंट करके आंसर जरूर दिया करें, क्योंकि हम यहाँ पर 10-20 क्वेश्चनों को नहीं कर रहे हैं। देखिए इसके साथ साथ मैं लगभग हर एक वीडियो में आपसे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो ऐसा मान के चलिए कि हर एक जो वीडियो है हमारी वो 40 या 50 क्वेश्चनों की होती है। तो यदि आप इनका ठीक है आंसर कमेंट करेंगे तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको बहुत अच्छे से ठीक है अध्ययन हो जाएंगे और इनका आंसर आप बड़े आसानी से फिर दे पाएंगे। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर देखिए ये जो प्रकाश है ठीक है वो 24 घंटे दिखेगा, और यही वजह है कि नॉर्वे में रात्रि के समय में भी सूर्य दिखने लगता है। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है। तो देखिए सबसे निकट कौन है, शुक्र। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन ग्रह है। देखिए अगर बात करें तो ये सूर्य हो गया, सूर्य के सबसे निकट कौन हो गया, बुध। बुध के बाद इसके बाद नंबर आएगा शुक्र का, और शुक्र के बाद फिर नंबर आएगा हमारी पृथ्वी का। तो तीसरा सबसे निकटवर्ती ग्रह सूर्य के कौन हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा पृथ्वी। दोस्तों इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखिए ये 90 डिग्री का कोण है दोस्तों, और 90 डिग्री के कोण में आप सभी को ज्ञात है कि हमारी पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो कितना है, वो है 23.5 डिग्री। दोस्तों 23.5 डिग्री को यदि आप 23.5 डिग्री को यदि आप 90 डिग्री में से घटाएंगे तो इसका आंसर दोस्तों कितना आने वाला है। दोस्तों इसका जो आंसर है ठीक है वो आ जाएगा आपका 66.5 डिग्री। प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।